हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, यूज द बार ग्राफ। सबसे पहले तो बार ग्राफ क्या होता है कि जब हमें कोई भी चीज दिखानी हो बार ग्राफ पे तो हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम बनाते हैं और क्या करते हैं, एक तो इन के बीच का, जैसे इधर कोई भी नंबर ले लेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे, और इधर वो चीजें ले लेंगे जैसे कैट है, डॉग है, या फिर कोई भी रैबिट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो इस तरफ ले लेंगे और वो नंबरिंग इस तरफ ले लेंगे। ऐसे बनाते हैं। और एक उन बार्स की, एक तो मोटाई उन दोनों की, उन सब की सेम होनी चाहिए। एक उनके बीच में जो हमने गैप छोड़ा है वो सबके बीच में सेम होना चाहिए। तो देखो क्या है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। क्या है, अब हम ये बार ग्राफ है ये रीड करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये क्वेश्चंस के आंसर। देखो क्या है, ये इस तरफ दे रखे हैं एनिमल्स और ये दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं कि जैसे यहाँ पे आ गया तो क्या है 2 स्टूडेंट्स जिस चीज को लाइक करते हैं, 4 स्टूडेंट, 6, 8, 10, 12 ये दे रखे हैं। अब क्या है, अब अगर हम देखें कि डॉग कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं तो क्या आ गया अपना, ये डॉग वाला कॉलम है और ये इधर से देखा तो कहाँ तक है, ये 8 तक है। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग को लाइक करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैट है, जो कैट को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं तो 10 स्टूडेंट हैं वो जो कैट को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद है रैबिट्स, रैबिट्स को कितने करते हैं, 2 स्टूडेंट्स, ओनली 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद है हैमस्टर, हैमस्टर भी क्या होता है, ये रैबिट ही टाइप का होता है कोई एनिमल। तो वो क्या है, अब इसको देखें तो हम 4 तो हमारा यहाँ तक हो गया, उससे थोड़ा सा ऊपर और 6 से नीचे, तो बीच में क्या आ जाएगा 5। तो 5 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, हैमस्टर को लाइक करते हैं। उसके बाद है अदर्स जो भी पेट एनिमल्स हैं वो अदर्स की कैटेगरी में डाल दिए। अब यहाँ तक तो अपने हो गए थे 2, और ये है अपना 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो फिर क्या हो जाएगा ये 3। अदर जो पेट एनिमल्स हैं वो कितने बच्चे लाइक करते हैं, 3 स्टूडेंट्स। अब देखा क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा पेट एनिमल है, तो सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है, ये है कैट का। तो क्या लिखोगे, कैट, फर्स्ट इज कैट is the most popular pet, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। जो डॉग को एज ए पेट रखते हैं तो वो कितने स्टूडेंट हैं, 8। तो क्या लिखोगे, सेकंड का आंसर लिखोगे 8 स्टूडेंट, यहीं तक छोड़ दो बेशक, 8 स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बार ग्राफ ये इधर दे रखा है। क्या है इसमें, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 89, 90 एंड 92। अब हमने बार ग्राफ से ही रीड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम स्केल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक। जो ये 1 सेंटीमीटर है ये कितने बुक्स के इक्वल है, 100 बुक्स के इक्वल है। यहाँ पे अगर हम स्केल लिखना चाहते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते थे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसमें क्या है, 90 में पूछा, 89 में पूछा है। तो 89 में देखो अगर हम ऐसे देखें तो ये बिल्कुल लगा के ऐसे स्केल इसके ऊपर रख के देखोगे तो ये 200 से क्या है, थोड़ा सा कम है, तो 180 बोल देंगे हम इसको। क्या बोल देंगे, 180। तो देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, 180। अब देखो 90 में 190। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमने स्केल रख के अगर देखेंगे तो ये 500 से थोड़ा सा कम है,
500 से थोड़ा सा कम है और 400 से ज्यादा ऊपर है, तो इसको क्या कह देंगे 19, ये 89 में था, सॉरी ये किस में था 89 में। अब 1990 में क्या है अपना 475, क्योंकि 500 के पास था तो 500 के पास हमने थोड़ा सा कम था तो 1/4 पार्ट कम था, तो हमने क्या लिख दिया 475। अब है 1992 ये है उसका ग्राफ। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये यहां है, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना 200। अब देखें तो ये देखो ये वाली लाइन जो दिख रही है, तो यहां से अगर हम यहाँ पे चलें तो कितनी आ जाएंगी 250 आ जाएंगी, क्योंकि ये इसके बीच से में लग रहा है। तो 1992 में क्या हो जाएंगी 250 बुक्स, क्या हो जाएंगी 250 बुक्स वर सोल्ड। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में 475 किस में देखी थी हमने 90 में, तो क्या है इन ईयर 1990 वर इज सोल्ड 475 बुक्स, क्या हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं द बुक्स 400, क्या लिख सकते हैं द बुक्स 475 वर सोल्ड इन 1990 1990 में। अब देखो क्या है अबाउट 225। अब देखें हम 225 बोला है इसने, तो 225 और कोई भी हमारा ग्राफ ऐसा नहीं है जो 200 और 300 के बीच में हो। तो कौन सा आया था अपना 1992, जैसे मैंने लिख दिया था 250। अब ये कह रहे हैं कि 225, तो हम ये 225 में कौन सा ईयर लिखेंगे, क्योंकि 300 और 200 के बीच में केवल और केवल अपनी किसकी आ सकती 1992 की। तो क्या लिख देंगे the books 225 were sold in 225। तो हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे अपना, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, जैसे हम पहले रफ में करेंगे उसके बाद ही फेयर कॉपी में करेंगे, तो हमें यहाँ 225 मिली, तो हम ये कह देंगे 1992 में क्या है 225 बुक्स सोल्ड इन 1992, ये था। देखो अब है थर्ड पार्ट में क्या है, इन विच ईयर वर fewer than 250 बुक्स सोल्ड। क्या कह रहे हैं इन विच ईयर, किस ईयर में, वर fewer than 250 बुक्स, तो किस ईयर में हुई है 250 से कम। अब देखें अब 250 से कम, 250 क्या है, ये एक तो यही पता चल गया हमें कि 1992 में 225 हुई थी, एक तो यही ईयर है, और इसके ऊपर यहाँ रख के देखें इससे छोटा ग्राफ किसका और 1989 का, तो क्या हो जाएंगे वो ईयर। थर्ड पार्ट है, ये था अपना सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा 1989 एंड 1992। ये 1992 का तो हमें इससे पता चल गया था सेकंड पार्ट से, और ये हमारा कम वैसे ही दिख रहा था हमें, तो ये है अपनी जो जिनके कम हुए हैं। अब है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप ये बता सकते हो कि आपने 1989 का कैसे ये लगाया है कि इतनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो हमने कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज लेस देन 200 एंड ग्रेटर देन 100, और ग्रेटर देन तो किससे है 100 से है, और लेकिन आधे से क्या है ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया था इसका, इस तरीके से हमने इसका एस्टिमेट लगाया था। तो देखो किस हेल्प से लगा था हमने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था 100 बुक्स के। यही लिख दोगे बेशक है, क्या लिख दोगे कि क्या लिखोगे वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ईयर
1989 with the help of the scale 1 सेंटीमीटर is equal to 100 बुक्स। इससे एस्टिमेट लगा देंगे, ये लिख देंगे हम। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं किसमें, 6 डिफरेंट क्लासेस में, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। ये अब तक तो हमें बार ग्राफ दे रखे थे, उनको रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अब हमसे पूछा गया है कि इसका क्या बना दो, ग्राफ बनाओ। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊंगी तो देखो कैसे बनाऊंगी, ये देखो ये हमने लाइंस लगा ली। अब उसके बाद क्या है, हमने देखा कि 135 है, 120 है, 95 है, 100 है, 90 है और 80 है। अगर हम इसका 10-10 का लें तो 14 सेंटीमीटर तक हमारा मतलब लंबा जाएगा ग्राफ। इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको 20-20 के गैप में करेंगे डिवाइड, 21 सेंटीमीटर। तो स्केल क्या ले लिया हमने, स्केल सबसे पहले तो हमें स्केल ही चूज करके लिखना होता। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20, यहाँ पे जो भी है तो क्या है, नंबर ऑफ ए चिल्ड्रन, तो 20 स्टूडेंट लिख दोगे। उसके बाद है 20, 40, 60, 80 और ये है 100, उसके बाद 120, उसके बाद ये लगा दिया हमने 130 और 130 से ऊपर है 140। अब देखो ये जो 5 हैं जिसके पीछे है तो उनका भी हम इजीली लगा देंगे कि उनके बीच में हो जाएगा। जैसे अब क्या है 135, यहाँ पे हम अपनी क्लासेस लिखते जाएंगे। जैसे ये गैप रख लिया हमने, ये रख लिया, सेम गैप में हम ये लाइन लगा लेंगे। और हम लगाएंगे कैसे, जैसे 1 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोल के और आर्क लगा देंगे, पहले एक एक छोड़ के फिर वो उनको मिला देंगे। जैसे इसको करेंगे तो 135 है तो यहाँ पे, तो इसके सामने ऐसे यहां से स्केल के साथ मेजर करते हुए ये एक लाइन लगा देंगे और ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें ये मेजर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है 120। अब 120 कहाँ था अपना, ये था। अब इसको यहां से नीचे की तरफ मिला दूं। मोटाई सबकी सेम होनी चाहिए और बीच का गैप भी सबका सेम होना चाहिए। अब है 95 कहाँ होगा, 100 और 80 के बीच में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 95 फिर क्या हो जाएगा, 100 के बिल्कुल पास सा हो जाएगा। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे 95 हो जाएगा। तो ये हमने बना दिया, ये है 95। तो यहाँ पे हम क्लासेस, अब क्या है 100 का कौन सी है लाइन, ये वाली। तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे। यह हो गया अपना 100 का। 100 के बाद क्या है 90 का फिर क्या हो जाएगा 80 और इसके बीच में, इस लाइन के बीच में, तो इसका ये मिड ये है और इससे इसको मिला दिया। ये हो गया अपना 90। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5th, उसके बाद 6th, यहाँ पे 7th, यहाँ पे 7th, यहाँ पे लिख देंगे 8th, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th। तो बीच में एक छोड़ दिया क्या, ये तो था 135 का, ये 120 का, फिर 120 के बाद ये था 95 7th में। अब 8th में कितने थे 100, तो ये कम्प्लीटली 100, फिर 90 का, ये ठीक है, ये 9th का हो गया। उसके बाद क्या है 80 हो जाएगा अपना ये यहाँ पे इनके जितने, फिर इसको क्या लिख दोगे 10th। ये था अपना क्वेश्चन 3rd। अब देखो क्या है, क्वेश्चंस भी हैं इसके। फर्स्ट है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो हम स्केल लिख देंगे यहाँ पे ए पार्ट में। ए पार्ट में हमने स्केल क्या चूज किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन ही लिख दो, 20 चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट में देखो
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चन है कि विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो किस क्लास का सबसे ऊपर तक ग्राफ का, 5th क्लास का। तो क्या लिखोगे, बी के फर्स्ट में 5th क्लास, क्या लिख दोगे, 5th क्लास इज मैक्सिमम, 5th क्लास इज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब है नेक्स्ट, क्या है, विच क्लास, ये फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू क्लास 8th, 6th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 120:100। अब क्या है, रेशियो तो वो होता है जिसमें हम उसको रिड्यूस कर दें, मतलब जो कॉमन पार्ट हो उसको एलिमिनेट कर दें। तो ये 20 की टेबल में है दोनों, 26 जा एंड 25 जा, तो ये 6:5 का रेशियो आ गया। या फिर तुम क्या कह सकते हो, 6th ही पहले दिया ना, ये भी बात ध्यान रखना कि पहले 6th दिया था, फिर क्या दिया था, क्लास 8th दिया था। तो पहले 6th के ही लिखने हैं, उसके बाद क्या लिखने हैं, 8th के। तो 6:5 का रेशियो आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का बी का फर्स्ट सेकंड पार्ट। Okay students, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.